सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अश्वत्थामा किसका अवतार था और उनका जन्म कैसे हुआ था? महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई नहीं हरा सकता था। वे आज भी अमर हैं। महाभारत युद्ध से पूर्व गुरु द्रोणाचार्य अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय के ऋषिकेश में पहुंचे। वहां तमसा नदी के तट पर एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य उनकी पत्नी माता कृपिनी ने भगवान शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय के बाद माता कृपी ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म होते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि सुनाई दी, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक पर एक अमूल्य मणि विद्वान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र और व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा को भगवान शिव का 19वां अवतार माना जाता है। भगवान शिव, जिन्हें काल और रुद्र भी कहा जाता है, भगवान शिव के अवतार के रूप में जन्म लेने की वजह से अश्वत्थामा एक महान, ताकतवर और अत्यधिक क्रोधी योद्धा था। आगे चलकर अश्वत्थामा महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण किरदार बने, जिन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का नींद की अवस्था में वध कर दिया। पुत्रों की मृत्यु से हताश पांडव और भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा पास पहुंचे। अर्जुन ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ठानी। अर्जुन के अलावा अश्वत्थामा ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना जानता था। उसने भी जवाब में अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने की ठानी। ब्रह्मास्त्र चारों ओर तबाही मचा सकता था, इसलिए नारद मुनि और वेद व्यास उन्हें रोकने के लिए आए। अर्जुन ब्रह्मास्त्र का प्रयोग को फेरना अच्छी तरीके से जानता था, लेकिन अश्वत्थामा के लिए संभव नहीं था। उसने यह ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु के गर्भवती पत्नी उत्तरा की ओर चला दिया। ब्रह्मास्त्र की वजह से उत्तरा और उसके बच्चे की मौत हो गई। इस अपराध की वजह से अश्वत्थामा को श्री कृष्ण ने श्राप दिया कि षष्ठी के अंत तक इस धरती पर अकेला भटकता रहेगा। ऐसा माना जाता है कि आज भी महादेव का अवतार अश्वत्थामा जिंदा भटक रहा है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आधी जानकारी ज़्यादा खतरनाक होती है। साथ ही ये बात भी साबित होती है कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सिवाय नुकसान की ओर कुछ नहीं पहुंचाता। वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।